इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का सप्लीमेंट्री का चैप्टर 5 को एक्सप्लेन गोलू ग्रोज अ नोज। सो लेट्स स्टार्ट। देयर वाज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। ये उस समय की बात है जब एलिफेंट के पास सूंड नहीं हुआ करती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट विथ अ बल्गी नॉइज इज फुल ऑफ क्वेश्चन। तो गोलू नामक एक बच्चा था जिसकी नाक बहुत मोटी थी। वो हमेशा बहुत ही सवाल क्वेश्चन पूछता था। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट। तो वो एक बार पता लगाने के लिए कि मगरमच्छ क्या खाता है वो लिम्पोपो नदी पर गया। तो अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। तो बहुत समय पहले की बात है जब हाथी का सूंड नहीं हुआ करती थी। ही हैड ओनली अ बल्गी नॉइज एज बिग एज अ बूट। और उसका क्या हुआ करता था, एक नॉइज हुआ करता था जो कि जूते जैसी मोटी होती थी। ही could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it। वो उसको इधर उधर दाएं बाएं तो हिला सकता था पर उससे चीज़ें वो नहीं उठा पाता था। There was a baby elephant called गोलू। तो एक हाथी का बच्चा था जिसका नाम गोलू था। He too had no trunk but only a bulgy noise as small boot। तो उसके पास भी क्या थी, सूंड नहीं थी, एक मोटी सी नाक थी जो कि छोटे से जूते जितनी छोटी थी। Golu was full of question. He asked his tall aunt, the ostrich, "Why don't you ever fly like other birds?" तो जो ये था ये हमेशा बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था। तो ये एक बार वो क्या करता है, सवाल पूछता है अपनी लंबी चाची शुतुरमुर्ग से, पूछता है आप कभी दूसरों चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ती। फिर देन ही आस्क हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। और उसके बाद वो क्या करता है, अपने लंबे चाचा यानी जिराफ से पूछता है आपकी ये जो स्किन है, ये चमड़ी है, ये धब्बेदार क्यों है। ही आस्क हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड। उसके बाद वो बहुत बड़े से हिप्पोपोटामस उसके अंकल से वो पूछता है कि आपकी जो आँख है वो हमेशा रेड क्यों रहती है, लाल क्यों रहती है। ही आस्क हिज हेयरी अंकल द बबून। उसके बाद वो अपने हेयरी अंकल बबून से वो पूछता है कि वाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन, कि खरबूजे का स्वाद खरबूजे जैसे क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच द जिराफ द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन। और इन सब के जो ये सारे थे इनके पास गोलू के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था। ही गोलू इज़ अ नॉटी बॉय दे सैड, ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो वो क्या बोलते हैं, गोलू एक शैतान बच्चा है, उसने ये सब ऐसा कहते हैं, ये बहुत कितने मुश्किल क्वेश्चंस ये पूछता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश एंड ही आस्क हर व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। तो एक दिन क्या होता है, गोलू झाड़ी के बीच में एक मैना बैठी होती है तो वो उससे मिलता है और उससे पूछता है ये मगरमच्छ खाते क्या हैं। फिर मैना उनको बोलती है व्हाट डज द मैना सैड, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। फिर वो उसे बोलती है कि जाओ लिम्पोपो रिवर के तट पे जाकर पता करो कि वो क्या खाता है। गोलू वेंट होम, ही टुक 100 sugar cans, 50 dozen bananas and 25 melons। उसके बाद वो घर जाता है और 100 गन्ने, 50 दर्जन केले और 25 खरबूज ले लेता है। Then he said to his family, "Goodbye, I'm going to the great grassy Limpopo river." उसके बाद अपने फैमिली को गुड बाय अलविदा कहता है और बोलता है मैं घास से भरी हुई लिम्पोपो नदी के तट पे जा रहा हूँ। I'll find out what the crocodile has for dinner। और मैं पता करूँगा क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है। He had never seen a crocodile and did not know what one looked like। और उसने आज तक कभी क्रोकोडाइल मगरमच्छ को देखा ही नहीं था और ना ही उसको पता था कि वो किस तरह वो दिखता है। He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile?" फिर उसके बाद वो पाइथन से मिलता है, एक अजगर से मिलता है और पूछता है क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल मगरमच्छ को देखा है। What does he look like, वो किस तरह दिखता है। What does he have for dinner, और खाने में क्या खाता है। Then the python uncoiled himself from the branch of the tree but said nothing। उसके बाद वो जो अजगर है जो अपने कुंडली को वो खोलता है पेड़ के ट्री के ब्रांचेस से, और पर वो कुछ भी नहीं बोलता है गोलू को। गोलू politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him। फिर गोलू क्या करता है, उसको बहुत ही नम्रतापूर्वक उसको हेल्प करता है दोबारा कॉइल किसके
ब्रांचेस पे दोबारा कॉइल करने में, और उसके बाद उसको वो गुड बाय कह देता है और वहाँ से वो चला जाता है। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर कैन्स, बनानाज एंड मेलन्स। गोलू आगे बढ़ता जाता है गन्ने खाते हुए, बनाना खाते हुए और खरबूजे खाते हुए। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लैम्प ऑफ अ रिवर। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड। और कुछ दिन बाद ही जो गोलू है वो पहुंच जाता है लैम्प ऑफ रिवर के तट पे, और वहाँ की जो बैंक है वो वहाँ पे क्या दिखता है, लकड़ी का किनारे पे, वो नदी किनारे पे वो लकड़ी का लट्ठा दिखता है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु वेंकेड हम। और जो दरअसल एक मगरमच्छ था जो कि उसको देखकर क्या कर रहा था, अपने आंखें को मिचका रहा। एक्सक्यूज मी सैड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। गोलू ने उससे पूछा, क्या आपने कभी मगरमच्छ को देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्ट हाफ हिज टेल out of the mud. Come here, little one, said the crocodile. Why do you ask such question? उसके बाद जो मगरमच्छ है वो क्या बोलता है, उसने फिर से मगरमच्छ ने फिर अपनी आंखें मिचकाई और कीचड़ से अपनी आधी पूंछ को उठाकर कहा, इधर आओ छोटे बच्चे, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? I want to know. Come close, little one, for I am the crocodile. And he said crocodile tear to show it was quite true. उसके बाद उसने बोला कि मेरे पास आओ छोटे बच्चे, मैं ही मगरमच्छ हूँ, और उसे साबित करने के लिए मगरमच्छ ने अपने कुछ आंसू भी बहाए। कम गोलू वॉज अफेयर्ड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सैड, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर। अब वो गोलू तो डर रहा होता है, उसे डर लग रहा था। वो नदी किनारे पे बैठ गया और उसने बोला, आप ही वो हो जिनको मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था, कृपया आप मुझे ये बताओ कि आप भोजन में क्या खाते हो, अपने डिनर में क्या खाते हो? कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सैड द क्रोकोडाइल। उसने बोला, इधर आओ छोटे बच्चे, मैं इसका जवाब तुम्हारे कान में बताऊंगा। मगरमच्छ ने ऐसा कहा उसे। गोलू put his head down close to the crocodile's snout and the crocodile caught him by the nose. गोलू ने अपना सर मगरमच्छ के मुंह के पास रखा और मगरमच्छ ने क्या किया, उसकी नाक पकड़ ली मुंह से। I think said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. अब बोलता है तो मुझे अब मगरमच्छ फिर कहता है उससे कि आज एक छोटा हाथी मेरा भोजन बनेगा। I think, sorry, let me go. You are hurting me, Mr. Crocodile. Scream गोलू। उसके बाद मगर जो गोलू है वो बोलता, मुझे जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है। मगरमच्छ साहब, गोलू ऐसे चिल्ला रहा होता है। The python who had been quietly following गोलू came to the bank and said, और जो अजगर है जो चुपके से गोलू का पीछा कर रहा था वो भी किनारे पे आ पहुंचता है और वो कहता है गोलू से, if you do not pull as hard as you can the crocodile will drag you into the stream. फिर वो बोलता है, अगर तुम पूरा जोर नहीं लगाओगे तो मगरमच्छ तुम्हें पानी में घसीट लेगा। गोलू sat back on his little haunch and pulled. उसके बाद गोलू अपने पीछे टांगों के बल बैठ गया और उसने पूरे जोर लगाने लगा। The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great slips for his tail, and he also pulled. उसके बाद मगरमच्छ ने क्या किया, मगरमच्छ भी पानी में चला गया और उसने पूंछ मारकर पूरे चारों तरफ उसने क्या किया, बहुत सारा झाग बना रहा था। वह भी अपना पूरा जोर उसके बाद वो भी लगाने लगा था, पुल करने लगा था। Then the python coiled himself around Golu's stomach and said, let's pull harder. उसके बाद जो अजगर है वो भी गोलू के पेट से लपेट लेता है खुद को और उसने कहा कि चलो और तेज से जोर हम लगाते हैं। गोलू dug in all his 4 legs in the mud and pulled. The nose kept on stretching at each pull the noise grew longer and longer and it hurts गोलू। उसके बाद गोलू अपने चारों पाँव कीचड़ में, उसके जो चारों पाँव हैं वो कीचड़ में धंस गए और वो जोर लगाता रहा। गोलू की जो नाक है जिसको पकड़ रखा था मगरमच्छ ने वो लंबी हो रही थी और जितना वो जोर लगा रहा था उतनी उसकी नाक लंबी हो रही थी, पर उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। द नॉइज वॉज नाउ 5 feet long but it was free at last.
अब जो उसकी नोज़ है बहुत कितनी 5 फीट लंबी हो चुकी थी, पर फाइनली वो आज़ाद हो गया उसकी पकड़ से, मगरमच्छ की पकड़ से। गोलू सैट डाउन with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. उसके बाद जो गोलू, कुछ दिन बीत गए, गोलू की जो नाक है क्या हुआ, उसने उसको बनाना लीफ में लपेट कर और उसको लटका के उसने रख दिया ताकि उसकी जो लीवर है, जो उसकी जो नाक है वो ठंडी हो जाए। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. गोलू कुछ समय, कुछ दिनों तक वहाँ पे 2-3 दिन तक इंतज़ार करता रहा और बैठा रहा कि उसकी नाक जब ठंडी हो जाएगी तो शायद वो वापस हो जाए पहले की तरह छोटी। लेकिन ही ग्रू कोल्ड बट इट डिडंट स्ट्रिंग, वो ठंडी तो हो गई पर वो पहले की तरह छोटी नहीं हुई, वैसी की वैसी ही वो लंबी रह गई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई कैम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। उसके बाद क्या होता है, एक दिन जब सूरज ढलने को आया तो क्या हुआ, मक्खी आकर गोलू कंधे पे बैठ गई और उसको काट लिया। गोलू लिफ्ट हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड। उसके बाद गोलू ने अपनी जो लंबी सी उसकी पूंछ थी उसको क्या किया, उठाई और मक्खी को मार दिया। Advantage number 1. Here's the python. You could not have done it with a small noise. Try and eat a little now. वो बोलता है कि एडवांटेज नंबर, फ़ायदा नंबर 1 है। अजगर बोलता है कि छोटी नाक से तुम ये नहीं कर सकते थे पहले, अब कुछ खाने की कोशिश करो। गोलू put out his trunk and plucked a large bundle of grass. He dusted it against his foreleg and stuffed it into his mouth. उसके बाद उसने क्या किया, गोलू ने अपने सूंड से घास की गठरी कुछ ली और उखाड़ ली और उसने अपने आगे वाली टांगों से ही धूल को झाड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। एडवांटेज नंबर 2. Here's the python. You couldn't have done it with a small noise. Did you think the sun is too hot now? अब फिर वो क्या कहता है, फ़ायदा नंबर 2 ऐसा बोलता है अजगर, तुम ये छोटी से नाक से नहीं कर पाते, तुम्हें नहीं लगता अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त। उसके बाद क्या करता है गोलू स्टूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप इट ऑन हिज हेड। उसके बाद क्या करता है जो गोलू है, वो नदी के किनारे से कीचड़ अपने सूंड में घसीट लेता है और अपने सिर पर उसने डाल लेता है वो। एडवांटेज नंबर 3. Here's the python. You couldn't have done it with a small noise. अब उसका एडवांटेज नंबर 3 गिनाता है वो पाइथन, बोलता है तीसरा फ़ायदा कि तुम अपनी छोटी सी नाक से इसको नहीं कर पाते, ऐसा अजगर उसको बोलता है। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सैड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। उसके बाद उसको थैंक यू बोलता है, गोलू बोलता है थैंक यू अजगर जी, धन्यवाद आपका, मैं सच में ये सब याद रखूँगा और अब वो क्या करता है, मैं अपने घर लौटूँगा। और गोलू उसको आभार प्रकट करके वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे आपके ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।